Hello students, today I am going to explain about the electrochemistry कि बोर्ड परीक्षा में आप स्पीड से तेज़ी से फास्ट ट्रैक रिवीजन कैसे आप रिवीजन कीजिएगा। तो हम पहले आपको दिखाते हैं कि आपका सिलेबस क्या है और क्या पढ़ना। पेज नंबर 1 में ये देखिए आपका सिलेबस पेज नंबर 1 में पॉइंट वाइज मैं दे दिया हूँ, इसको देख लीजिए। और पेज नंबर 2 देखिए, पेज नंबर 2 में ये देखिए नंबर 1 रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में नोट्स हम आपको यहाँ पर दे दिए हैं, इसको अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। तो पहले हम बताएंगे रिडॉक्स रिएक्शन, अ केमिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइड बाय साइड इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें दोनों हो, ऑक्सीकरण और अपचयन, यानी उपचयन और अपचयन दोनों हो, उसे ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहते हैं। कंडक्टर माने चालक, कंडक्टर चालक क्या है? कोई भी सब्सटेंस जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उसी को चालक या कंडक्टर कहते हैं। अ केमिकल सब्सटेंस, अ मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। ये देखिए कंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक हो गया मेटेलिक कंडक्टर, एक हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। लेकिन पहले बताएंगे कि क्या है इलेक्ट्रोलाइट। अ केमिकल सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट एंड इटसेल्फ अंडरगोज केमिकल डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इस तरह इलेक्ट्रोलाइट वे पदार्थ हैं जिनसे होकर विद्युत धारा जब उनके मोल्टेन स्टेट यानी पिघली हुई अवस्था या एक्वस सॉल्यूशन से प्रवाहित करेंगे तो उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, उसी पदार्थ को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट यानी प्रबल विद्युत अपघट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दुर्बल विद्युत अपघट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट आर दो सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट almost completely in their aqueous solution to produce high concentration of oppositely charged ion। वे विद्युत अपघट्य हैं जो अपने जलीय विलयन में लगभग पूरा का पूरा ये वियोजित हो जाते हैं, डिसोसिएट होकर के आयन जनरेट करते हैं। इनके सॉल्यूशन में लगभग आयन ही होते हैं, मॉलिक्यूल नहीं होते। वीक इलेक्ट्रोलाइट दुर्बल विद्युत अपघट्य, वे विद्युत अपघट्य हैं जो विलयन की अवस्था में मानी जलीय विलयन में पूरा वो वियोजित नहीं होंगे और ये आंशिक रूप से वियोजित होकर के आयन उत्पन्न करते हैं। यानी द केमिकल सब्सटेंस विच डिसोसिएट पार्शियली टू प्रोड्यूस लो कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड इट्स सॉल्यूशन कंटेन बोथ आयंस एंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, लेड एसीटेट सॉल्ट को घोलेंगे वही हाल होगा, मर्क्यूरस क्लोराइड का वही हाल है। ये सब दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं। अब आइए देखते हैं मेटेलिक कंडक्शन क्या है। सभी मेटल्स में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो द फ्लो ऑफ करंट ऑन अकाउंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन और मेटेलिक कंडक्शन, क्योंकि मेटल में ये पाए जाते हैं। ग्रेफाइट और गैस कार्बन में भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वे भी मेटल की तरह विद्युत का संचालन करती हैं। ये हो गया मेटेलिक कंडक्टर। ये देखिए, और इस तरह के विद्युत प्रवाह को हम लोग मेटेलिक कंडक्शन बोलते हैं। अब देखिए कंडक्टेंस क्या है, एक और बता दें, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन अकाउंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयन्स। यदि विद्युत धारा आयन के मूवमेंट के कारण बहती है किसी पदार्थ में तो उसको आयनिक कंडक्शन या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं। आयन उसमें मोबाइल आयन होते हैं और उन्हीं के मूव करने के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब हम आपको बताएंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टेंस को C से डिनोट करते हैं और कंडक्टेंस बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसका यूनिट क्या है? यूनिट देखिए, इसका यूनिट है, हम लोग लिखते हैं 1/R माने 1/ओम। 1/ओम मतलब पर ओम। इसको हम ओम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पर ओम भी कहते हैं। पर ओम को हम लोग साइमन भी कहते हैं। ये जो है साइमन जो है, इसको हम यस से रिप्रेजेंट करते हैं, पर ओम को साइमन भी कहते हैं। 6 नंबर देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको भी शॉर्ट में बता दें। स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है
या कंडक्टिविटी, इसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं, इस तरह से कप्पा से डिनोट करते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो पहले जानिए किसी भी चालक जो कोई भी तार है, ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर व्हेन फिजिकल फैक्टर्स लाइक लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर रिमेंस कांस्टेंट। तो अगर भौतिक अवस्थाएं कंडक्टर की किसी चालक की स्थिर हों तो उससे होकर बहने वाली विद्युत धारा उसके पॉइंट के दो सिरों के बीच विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। यानी ओम्स लॉ में अगर हम चलें, इसमें पहला पॉइंट हम बताते हैं आपको, ओम्स लॉ जो है, जो मैंने अभी समझाया कि V प्रोपोर्शनल टू I, यानी V इक्वल टू RI, यानी R इक्वल टू V/I, ये जो है हो गया रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर की लंबाई पर, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया का व्युत्क्रम 1/A रेसिप्रोकल है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है रो इंटू L/A है। रो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो यही रो है, यानी रो इक्वल टू RA/L। रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसको याद रखिए। और इसकी यूनिट क्या है, इसका रो की यूनिट हो जाती है, ये देखिए मीटर स्क्वायर बाई मीटर, यानी ओम इसकी यूनिट हो जाती है। ओम को देखिए ऐसे डिनोट करेंगे और यहाँ कर सकते हैं हम लोग परसेंट, ये देखो ये कट गया, ओम सेंटीमीटर। लेकिन इसकी SI यूनिट जो है, SI यूनिट होती है ओम मीटर। इस तरह से यह है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या 1/ρ, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। स्पीड से आगे बढ़ें, पॉइंट नंबर 7 पर चलेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बाद सिलेबस का दूसरा पॉइंट आ जाता है जो हम बताने जा रहे हैं, वो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये क्या है देख लीजिए। इसको हम लोग कप्पा EQ से डिनोट करते हैं। इसको डिफाइन कैसे करिएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ए डेफिनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर हम मान लीजिए एक वॉल्यूम है VQ, इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो ऐसे पोजीशन में हम लोग कहेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी इट्स कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई VQ। VQ क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, चूँकि VQ बराबर होता है 1/CQ, यानी हम लिख सकते हैं कप्पा इंटू 1/CQ। ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन विच द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1000 इंटू कप्पा बाई N। N है नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को। अब आइए देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ये मोलर कंडक्टिविटी क्या है, अब इसको बताएंगे। मोलर कंडक्टिविटी पॉइंट नंबर 8, मोलर कंडक्टिविटी ये क्या है, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाई 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन डेफिनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कंडक्टेंस कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। 1 ग्राम मोल या 1 मोल कुछ भी लिख देख, काय पे हम देखें इक्वल टू, अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस सॉल्यूशन का कप्पा है तो मल्टीप्लाइड बाई VM। VM क्या है, VM है द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
चूँकि Vm बराबर होता है 1/Cm। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी Cm। Cm का मतलब कि दैट कंसंट्रेशन इन मोलरिटी, यानी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम। नाउ हियर यू सी Vm इक्वल टू 1/C। Vm क्या है? कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट। हम इसको कह सकते हैं कि इसीलिए इसको लिख सकते हैं कप्पा इंटू कप्पा बाई Cm लिख सकते हैं कंसंट्रेशन। हम इसको लिख सकते हैं 1000 इंटू कप्पा बाई m, इस तरह लिख सकते हैं। यह है मोलर कंडक्टेंस। 9 नंबर देखिए, रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्यू है और मोलर कंडक्टेंस अगर कैप m है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्यू है, ये बराबर हो जाएगा दोनों का। अगर हम इक्वेशन को डिवाइड कर दें, मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी 1000 इंटू कप्पा बाई n डिवाइडेड बाई 1000। अगर m है तो यहाँ m लिखिए, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू कप्पा बाई n, हम लिख सकते हैं n बाई m। ये है इन दोनों का रिलेशन। चूँकि ये n जो है नॉर्मलिटी है, m क्या है? मोलरिटी है। यानी लास्ट में इसका आता है रिलेशन। यहाँ पर हम जब करते हैं तो मालिकुलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं दोनों का रिलेशन। अब हम आपको बताएंगे, पॉइंट 8 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है और अब हम पॉइंट नंबर 9 पर चल रहे हैं, जो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम चलेंगे वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन। ये जो है हम नोट्स भी आपको पूरा देखें, इसको देंगे नोट्स, अभी आप इसको देख लीजिए कैसे लिखना है नोट्स को। इस तरह आप पॉज करके वीडियो को आराम से लिख सकते हैं और जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। तो पेज नंबर 5 के बारे में हम बताएं, इसको देख लीजिए। ये क्या है? इसमें जानकारी के लिए रखिए वेरिएशन ऑफ कैप इक्यू एंड कैप m, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीजेज यानी कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, कैप इक्यू एंड कैप m, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये दोनों बढ़ता है। एंड इज अप्रोचेस टू ए लिमिटिंग वैल्यू। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट रीचेज टू लिमिटिंग वैल्यू, दैट लिमिटिंग वैल्यू इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इस तरह का जो प्लॉट है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और यहाँ पर अगर हम मोलर कंडक्टेंस को दिखाएं और यहाँ पर अगर हम प्लॉट को बनाएं √C कैप m वर्सेस √C, तो यह लगभग कुछ, ये देखिए इस तरह का प्लॉट आता है। यानी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इट इज ऑलमोस्ट लीनियर। देखिए ये जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये जो है लगभग लीनियर है और इसके बाद फिर ये लीनियर नहीं रहता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl, NaCl, KNO3, इस सब के लिए ऐसा ही प्लॉट होता है। यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सट्रापोलेटिंग द प्लॉट ऑफ कैप m वर्सेस √C। हम इसको जो है प्लॉट से एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो है वेरिएशन जो है ये ओर्नसागर इक्वेशन को फॉलो करता है। और ओर्नसागर इक्वेशन क्या है? यानी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस B√C, जहाँ B जो है ये कांस्टेंट है। हम इसका नोट दे रहे हैं, इसको फटाफट एकदम याद करते जाइए। और अब जो है हम ले चलेंगे कोलरॉस लॉ। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग जो है, अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड है, तो इस तरह का प्लॉट प्राप्त होता है एसिटिक एसिड के लिए। और ये जो प्लॉट है ये देखिए, डाइल्यूशन जब बढ़ाएंगे तो इसका कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, फिर शार्पली इंक्रीज, यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एक्सट्रापोलेशन मेथड
कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। इसका मतलब कि बाई एक्सट्रापोलेटिंग द कर्व टू √C = 0 वी कैन नॉट गेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी एक्स्ट्रापोलेशन से नहीं निकाल सकते। हम इसको कैसे निकालेंगे? इनडायरेक्ट मेथड है, कोलरास लॉ। अब कोलरास लॉ है क्या, इसको देखिए। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द molar ionic conductance of all the cations and anions present in the solution, with each conductance term multiplied by the number of cations or respective cation or anion per formula unit of the electrolyte। और हम इसको कोलरास लॉ को अगर मोलर कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। अगर इससे डिनोट करें तो ये बराबर नंबर ऑफ कैटायन प्रेजेंट मल्टीप्लाइड बाई द मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैटायन हम यहाँ ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लिख सकते हैं कैटायन, ऐसे अपने समझने के लिए डिनोट कर दीजिए, प्लस नंबर ऑफ एनायन प्रेजेंट मल्टीप्लाइड बाई द नंबर ऑफ एनायन मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन पर फार्मूला। ये नंबर हो गया, ये इसका एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आइए देखते हैं फैराडेज लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट देन द मास डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए फर्स्ट लॉ, अगर W ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है, इट विल डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The amount of substance deposited on electrode is directly proportional to the quantity of electricity passing through the conductor या passed through the conductor। W proportional to Q, और चूंकि Q बराबर होता है IT के, ये देखिए IT, तो हम लिख सकते हैं W proportional to IT। अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें तो W = ZIT। यहाँ पर Z जो है यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, और यही है फैराडेज का फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ देखिए। सेकंड लॉ ये है कि अगर हम 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए आयन का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर द सेम टाइम, देन the mass deposited on electrode is directly proportional to the chemical equivalent of the substance। ये है सेकेंड लॉ। यानी W proportional to E है, यानी हम कह सकते हैं कि W1/E1 इक्वल टू W2/E2 लिख सकते हैं। अगर हम इसको वैल्यू को बैठाएं, यानी Z1IT इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z1I हो गया करंट इंटू T बाई Z2IT अगर सेम करंट फॉर सेम टाइम, तो ये बराबर होता है, ये देखिए यहाँ पर मैं इसको सेट करता हूँ W2 बराबर E1/E2, इसको याद रखिए। Z1IT बाई Z2IT इक्वल टू E1/E2, यानी हम लिख सकते हैं इसको Z1/Z2 इक्वल टू E1/E2 हम इसको लिख सकते हैं। ये हो गया फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इस तरह से फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है। अब फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें बताना है, और वो मैं बताने जा रहा हूँ। गिव्स फ्री एनर्जी। दिस इज ए थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन and it depends on the initial and final state of the system. It does not depend on the path how the change has been carried out। यानी एक thermodynamic state function है। This is the maximum energy available to a system during the process for doing useful work under the condition of a definite temperature and pressure। अब इसको देखिए, इसको हम G से डिनोट करते हैं और इसको मैथमेटिकली दिखाते हैं G = H - TS। यहाँ H एक इंथैल्पी है, T टेम्परेचर इन केल्विन, S एंट्रोपी है, यानी ΔG = ΔH - T ΔS। इस तरह हम लोग इसको दिखाते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। नाउ रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड EMF, इसको देखिए।
अगर हम लोग डेल जी इसको डिनोट करें रिएक्शन के लिए, फ्री एनर्जी को लेते हैं तो डेल जी इक्वल टू माइनस, इस डेल जी को लेते हैं माइनस एन एफ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे एन एफ ई ऑफ द सेल, ध्यान देना है। और रिलेशन बिटवीन डेल जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ई ऑफ द सेल इज जीरो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लेंगे, ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ई ऑफ द सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 बाई एन, अब यहाँ माइनस नहीं रहेगा, लॉग, अगर रिड्यूस्ड स्टेट है हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर केसी है तो यहाँ लिख देंगे लॉग केसी। केसी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। आइए देखें नेक्स्ट इक्वेशन। अ इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज कॉल्ड नेक्स्ट इक्वेशन। अगर कोई इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन है यम एन प्लस एन इलेक्ट्रॉन गिव्स यम, इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग लिखेंगे ई ऑफ द सेल, ई ऑफ द सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT by NF into log reduced state by oxidized state, by oxidized state, इस तरह लिखते हैं। हम इसकी वैल्यू को बैठाते हैं तो यह वैल्यू आ जाती है माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 बाई 96,500 इंटू एन, यानी हम लिख सकते हैं इसको स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग रिड्यूस्ड स्टेट यम हो गया बाई ऑक्सीडाइज्ड स्टेट यम एन प्लस हो गया। इसी को, यही है नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्म। इस तरह के रिएक्शन के लिए हम इस तरह इसको लिख सकते हैं और यह है नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन के बाद एक दूसरा पॉइंट हमारे सामने आ जाता है और वो है यहाँ पर कि हमने ये भी यहाँ दिखा दिया है कि एट इक्विलिब्रियम द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू दिस। एट इक्विलिब्रियम यहाँ पर दिखा देते हैं, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम E of the cell equal to 0 and हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग KC इक्विलिब्रियम कंडीशन में। आइए हम बताते हैं व्हाट इज कोरोजन। एक कोरोजन क्या है? कोरोजन अ स्लो but spontaneous deterioration of a metal by the interaction of metal and atmospheric gases is called corrosion. In this is electrochemical phenomenon. In this, metal is converted into oxide, sulfide, sulfate, carbonate, etc. and this is called corrosion. अब हम corrosion के बाद एक और important point हम बताएंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है कि व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप्ड इन ए सॉल्ट सॉल्यूशन देन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द मेटल रॉड एंड जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ मेटल रॉड चार्ज इज डेवलप्ड इन द सॉल्यूशन। यानी अगर मेटल रॉड पर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो ठीक उसका उल्टा वो जिस सॉल्यूशन में डुबाया गया है उस सॉल्यूशन पर चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को, मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। EMF देखिए, EMF ऑफ ए गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये क्या है? दिस इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल कॉन्स्टिट्यूटिंग द गैल्वानिक सेल। किसी गैल्वानिक सेल में जो दो हाफ सेल हैं उनमें उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम उनका EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? एन अरेंजमेंट
of electrode system in the increasing order of their reduction potential is called electrochemical series. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है इसमें एकदम टॉप पर जैसे लिथियम रखा गया है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -3.05 है, और बॉटम में एकदम फ्लोरीन है +2.87 वोल्ट है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि ऊपर में स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट और बॉटम में स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है, और ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो वे सारे इलेक्ट्रोड सिस्टम या कोई भी सब्सटेंस जो ऊपर में है अपने नीचे वाले को आराम से जो है वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऊपर का से कोई सब्सटेंस नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मेन फंडामेंटल है कि जैसे अब लिथियम है तो वो स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और उसका जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है वो नीचे चलने पर उसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का ऑक्सीडाइजिंग पावर घटते जाएगा, और रिड्यूसिंग जो है सबसे ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो उसका रिड्यूसिंग पावर ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है जैसे लिथियम का जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर धीरे धीरे वो क्या करेगा कि बढ़ते जाएगा। लेकिन जब रिड्यूसिंग को लेंगे तो रिड्यूसिंग फॉर्म रिड्यूस्ड फॉर्म है उसका जो रिड्यूसिंग पावर है वो नीचे चलने पर धीरे धीरे घटते जाएगा। यह है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सिस्टम। आइए फिर आगे देखते हैं। ड्राई सेल जो है एक प्राइमरी सेल है, और ये जो है इसको लेग्रांजे सेल बोलते हैं क्योंकि लेग्रांजे ने इसको खोजा था। है क्या? इट कंसिस्ट ऑफ ए कार्बन रॉड इन द सेंटर सराउंडेड बाई ए पेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड चारकोल पाउडर, और इट इज़ इनक्लोज्ड इन ए जिंक कंटेनर विच एक्ट्स एज एनोड। जिंक कंटेनर और इस कैथोड के बीच में एक पेस्ट जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का भरा रहता है। यही है ड्राई सेल। इसका पोटेंशियल जो है EMF, इसका जो वोल्टेज है 1.5 वोल्ट हो सकता है, 1.2 वोल्ट हो सकता है। यह ड्राई सेल है और इसमें रिवर्स रिएक्शन नहीं होते हैं। आइए देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसमें बाहर से कोई बैटरी नहीं लगाई जाती, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बाहर से एक सेल भी लगाई जाती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट chemical energy to electrical energy. Never forget it. Now let us see another point in this about a fuel cell. Fuel cell is actually this is a cell which convert chemical energy to electric energy. Chemical energy heat energy में जनरेट होती है जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये क्या है? इसमें कुछ उदाहरण देखें, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, प्रोपेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। एक फ्यूल सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, दे आर पोरस कार्बन का बना हुआ इलेक्ट्रोड एंड इम्प्रेग्नेट विथ, उसमें क्या रहता है? एकदम स्पेशल कैटलिस्ट, प्लेटिनम सिल्वर कोबाल्ट ऑक्साइड कैटलिस्ट के साथ वो लैस रहता है, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। एनोड पर हाइड्रोजन भेजते हैं, कैथोड पर ऑक्सीजन भेजते हैं, और इस तरह क्रिया कराई जाती है। और इसका वोल्टेज लगभग 0.9 वोल्ट है, और यह लगभग 70 से 140 डिग्री पर यह काम करता है। इसका प्लस पॉइंट सुन लीजिए, यह एक दैट प्रोवाइड ए कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, पोल्यूशन फ्री वर्किंग, एफिशिएंसी लगभग 95% होती है। दिस इज अबाउट द फ्यूल सेल। फिर हम इसको बताएंगे डिटेल में नेक्स्ट पार्ट। ये रहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर नोट्स, फुल चैप्टर। ये देखिए ये नोट्स है, ये है सिलेबस फर्स्ट पेज। ये देखिए रहा सेकंड पेज का नोट्स मैंने जैसा दिया है, थोड़ा वोकल पर जाइए, वोकल में ज़्यादा बताया गया है। आई हैव टोल्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन सम पार्ट आल्सो गिवन इन द नोट्स। ये देखिए इधर में ये नोट्स आ जाता है, इसको भी खूब बढ़िया से कर लेना है। और फिर जो है पेज नंबर 4 पर आ जाइए। पेज नंबर 4 में देखिए एकदम सब क्लियर कर दिए हैं, मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हैं, इसको नोट कीजिए। और फिर आइए पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 में भी ये अलग अलग कंटेंट को तैयारी करने के लिए ड्राई सेल क्या है, फ्यूल सेल क्या है गैल्वानिक सेल, उसके हम अलग से वीडियो डिटेल के लिए डाल दिए हैं। और फिर आइए पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 में देखिए ये रहा, और पेज नंबर 7 पर आ जाइए।
ये देखिए पेज नंबर 7 है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, और सारे फार्मूला इसमें डाल दिए गए हैं और इसको आराम से तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए, ये रहा है आपका नोट्स।